नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूषिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देखिए, अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी कि धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, उसमें से अभी अपनी चर्चा अनुप्रेक्षाओं पर चल रही है। 6 भावनाएं अपनी हो चुकी हैं। अब 7 से 12 तक ये तात्विक भावनाएं, आश्रव अनुप्रेक्षा माने आश्रव दुख रूप है, इस प्रकार निरंतर आश्रव की हे रूप भावना भाना, ये आश्रव भावना है। ठीक है ना। संवर प्रकट करने योग्य एक देश उपादेय है, ऐसी निरंतर उसकी भावना भाना, ठीक है, ये संवर भावना है। चलिए देखते हैं इसका स्वरूप। आश्रव अनुप्रेक्षा पढ़िए जी, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। आश्रवानुप्रेक्षा मन वचन काय संबंधी योग से शुभ अशुभ कर्मों का आगमन होना आश्रव है। वह मोह सहित भी होता है और रहित भी। 10वें सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान पर्यंत मोह सहित सांप्रायिक और उससे आगे 13वें पर्यंत मोह रहित ईर्यापथ आश्रव है। बंध के 5 कारणों में से मिथ्यादर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय से रहित मात्र योग द्वारा होने वाले आश्रव एक समय मात्र का प्रकृति प्रदेश बंद करता है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं, अतः वह ईर्यापथ आश्रव है। देखिए, आश्रव मिथ्या दो दर्शन, तरह का अवृत्ति, बताया, प्रमाद। एक तो मोह सहित और एक मोह रहित। ठीक है। मोह मतलब यहाँ कि जहाँ कंप्लीट मोह नष्ट हो गया, माने चारित्र मोह भी चला गया, तो मोह सहित यानी चारित्र मोह यानी कषाय। तो जब तक कषाय का अंश है तब तक जो आश्रव होता है वो कहलाता है सांप्रायिक आश्रव। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय माने कषाय, और कषाय वो चारित्र मोह का ही भेद है। और मोह रहित यानी कषाय रहित 10वें गुण स्थान से ऊपर, और उसके ऊपर 11वां, 12वां, 13वां सयोग केवली तक जो आश्रव होता है उसको कहते हैं इर्यापत आश्रव। इर्यापत आश्रव माने कि आश्रव तो होगा, प्रकृति प्रदेश होगा, लेकिन स्थिति नहीं पड़ेगी, अनुभाग बंद नहीं होगा। तो वो एक समय वाला ही बंद है, आया और गया, उसको कहते हैं इर्यापत आश्रव। लेकिन 13वें गुण स्थान के ऊपर 14वें गुण स्थान में योग ही नहीं है, क्योंकि आश्रव के कारण थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व चला गया चौथे गुण स्थान में, अविरति चली गई, भाई आंशिक अविरति तो चली गई 5वें गुण स्थान में, और पूरी अविरति चली गई 6ठे गुण स्थान में। ठीक है, क्योंकि वहां देश विरत है, और 6ठे गुण स्थान में सर्व विरत है, सकल चारित्र है। फिर प्रमाद 7वें गुण स्थान में चला गया। कषाय, देखो जो हम कह रहे हैं ना, प्रमाद 7वें स्थूल कथन है, और कई जगह तो प्रमाद और कषाय को गर्भित करके अकेले कषाय को गिना देते हैं। तो कषाय 10वें गुण स्थान के अंत तक है, उसके ऊपर कषाय नहीं, लेकिन योग 13वें गुण स्थान तक है। इसलिए पहले गुण स्थान में उसको 5 संबंधी आश्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। लेकिन चौथे गुण स्थान वाले को मिथ्यात्व संबंधी आश्रव तो नहीं है, लेकिन अविरति, प्रमाद, कषाय, योग संबंधी आश्रव तो चालू है।
इसी प्रकार 13वें गुण स्थान वाले केवली भगवान को बताइए किस संबंधी आश्रव है? या योग का इरियापत आश्रम। ठीक है, सिर्फ योग संबंधी। अब उनके ना तो मिथ्यात्व, न अविरति, न प्रमाद, न कषाय, मात्र योग। और 14वें गुण स्थान में अयोग केवली हो गए, योग भी नहीं, तो आश्रव कहाँ से होगा? चलिए आगे पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय से सहित योगमय आश्रव स्थिति अनुभाग बंद सहित है। यह द्रव्य भाव रूप आश्रव जीव को संसार में परिभ्रमण कराता है। इस लोक परलोक संबंधी कल्याण का नाशक, दुर्गति का कारण है। इनमें इंद्रिय और कषाय महानदी संबंधी प्रवाह के तीव्र वेग समान तीव्रता से गमन प्रवृत्ति करती हुई जीव को दुख रूपी समुद्र में गिरा देती है। जैसे जंगल का अत्यधिक बलवान हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत कामांध हो कपट की हथनी को वास्तविक मानने के कारण जमीन की खदान में गिर जाता है। हाथी को पकड़ने वाले व्यक्ति जंगल में जाकर नीचे जमीन में बहुत गहरी नींव खोदते हैं। उसे ढकते हुए उसके ऊपर सूक्ष्म तृण घास आदि बिछाकर कृत्रिम हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी जब विषय सेवन के लिए उसके निकट आता है तब उस नींव में गिर जाता है। इसके बाद मनुष्य के वशीभूत हो बद्ध बंधन वाहन अंकुश का घात आदि तीव्र दुख भोगते हुए नित्य ही अपने यूथ का स्वच्छंद विहार वनवास का सुख याद करता हुआ सदा काल दुखी रहता है। जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत हुआ देखिए, कौआ क्योंकि आश्रव भावना चल रही है, जो आश्रव है माने रागादि भावों की उत्पत्ति है, वो दुख रूप है, ऐसा चिंतन करना वो आश्रव भावना है। यहाँ आश्रव भावना का मतलब आश्रव करना है ऐसी भावना नहीं, आश्रव दुखकार घनेरे। ठीक है, कैसे आश्रव मिटे, आश्रवों का दुख रूप चिंतन करना, ये आश्रव भावना है। अब देखो हाथी एक स्पर्शन इंद्रिय के राग में कैसे वो पराधीनता में पड़ जाता है। अब एक एक इंद्रिय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, और जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत है उसका तो भगवान मालिक है। चलिए पढ़िए। जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत हुआ कौआ मांस भक्षण करने के लिए मृतक हाथी पर बैठकर नदी के जल प्रवाह में बहते बहते समुद्र में पहुंचकर उड़कर बाहर निकलने के लिए असमर्थ हो कष्ट भोगता हुआ वहीं समुद्र में मर जाता है। स्वाद की लोभी मछली भी धीवर के जाल में फंसकर मरण करती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत हो षटपथ भौरा सुगंध लेने के लिए कमल में बंद हो मर जाता है। नेत्र इंद्रिय के वशीभूत हो पतंगा दीपक की शिखा में गिरकर प्राण छोड़ देता है। श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत हो हिरण शिकारी के गीत की ध्वनि सुनकर अपना तृण भक्षण भूलकर एकाग्रता पूर्वक सुनता हुआ खड़ा हो जाता है। तब शिकारी पकड़कर उसके प्राण हरण कर लेता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुआ जीव भी घोर दुख पाता है। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ यहाँ भी घोर दुख भोगता है और परलोक में कुगति प्राप्त करता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व कषायादि भी जीव को इस लोक में बद्ध बंधन वध बंधन आदि अनेक दुख रूप महाक्लेश उत्पन्न कर परलोक में भी संसार परिभ्रमण कराते हैं। इत्यादि रूप में कर्मों के आगमन का चिंतन करना आश्रवानुप्रेक्षा है। इसका चिंतन करने से व्यक्ति की उत्तम क्षमादि धर्मों में कल्याण रूप बुद्धि दूर नहीं होती है, जिससे वह आश्रम का निरोध होने में प्रयत्नशील रहता है। अब संवर अनुप्रेक्षा देखो, संवर सुखरूप है, आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना रुक जाना वो सुखरूप है, माने उसके स्वरूप का बार बार विचार करने से ये जीव आश्रवों से विरक्त होता है। आश्रव का अभाव उसका नाम है संवर। पढ़ी भव। संवरानुप्रेक्षा आश्रम का निरोध हो आते हुए कर्मों का आना रुक जाना संवर है। इसके मिथ्यात्वादि के अभाव रूप सम्यक देशव्रत महाव्रत कषायों को जीतना योगों का अभाव ये 5 रूप भी हैं। चौथे गुणस्थान में सम्यक होते ही मिथ्यात्व का संवर, पांचवें में एक देश और छठवें में सर्व देश व्रत होते ही अविरति का संवर, सातवें में अप्रमत्त दशा होते ही प्रमाद का संवर, छठवें में सर्व देश व्रत होते ही अविरति का संवर,
7वें में अप्रमत्त दशा होते ही प्रमाद का संवर, 11वें 12वें में वीतराग दशा होते ही कषाय का संवर और 14वें में अयोग दशा होते ही योग का संवर हो जाता है। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 लक्षण धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिशहों को जीतना, 5 प्रकार के चारित्र को धारण करना, इन भावों से परम संवर होता है। जो व्यक्ति विषयों से विरक्त हो संवर करता है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव हो जाता है। जो आश्रव के दोष जानकर कछुआ के समान इंद्रिय कषायों से संकुचित हो अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं, उन्हें वे दोष नहीं लगते। जैसे समुद्र में चलती नाव में छिद्रों द्वारा जल आने लगता है, उन छिद्रों को बंद कर देने पर जल आना रुक जाने से नाव में बैठा व्यक्ति मनोवांछित स्थान पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार कर्माश्रव रुक जाने पर यह जीव संसार सागर से पार हो जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से विरक्त हो, इंद्रिय मन के विषयों को रोककर अपने उपयोग को सदा काल अपने शुद्ध स्वरूप में रमाता है, उसके संवर होता है। इससे मोक्ष के प्रतिपक्षी कर्म नहीं आते हैं। इत्यादि रूप में संवर के गुणों का चिंतन करना संवरानुप्रेक्षा है। देखिए, कछुआ होता है ना, कछुए के ऊपर कोई लाठी मारे तो जो उसका मुंह है वो अपने मुंह को छुपा लेता है, अपने जो उसके पीठ पे वो बना होता है, माने बहुत कवच। जैसा है उसका कवच, तो उस कवच में भीतर छुप जाता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी है वो आश्रमों के दोष जानकर इंद्रियों और कषायों के जो मार पड़ती है तो उससे संकुचित होकर अपने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, यानी आत्म सन्मुख हो जाते हैं इनसे बचने के लिए। अब निर्जरा अनुप्रेक्षण। निर्जरानुप्रेक्षा ज्ञानामरणादि 8 कर्मों की फलदान सामर्थ्य का परिपाक हो उदय में आकर जीर्ण हो झड़ जाना निर्जरा है। इसके 2 भेद हैं, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। कर्म की शक्ति का उदय हो अपना रस देने के बाद खिरजाने रूप निर्जरा चारों गतियों में सभी संसारी जीवों के सदा स्वयमेव होती रहने के कारण अबुद्धिपूर्वक या सविपाक निर्जरा कहलाती है। इससे जीव का कुछ कल्याण रूप भला नहीं होने से और आगामी नवीन कर्म बंद होने से इस नाम अकुशल मूला निर्जरा भी है। व्रत तब अकुशल संयम के मूला का प्रभाव से मतलब हो गया, परिशह को जीतते अकुशल मूला मतलब ये मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं है, अकुशल। ठीक है, माने वो तो सभी की होती है, कर्म की स्थिति पूरी हुई, वो उदय में आया, उसने फल दिया और झड़ गया, तो ऐसे कर्मों का झड़ना वो नवीन बंध का कारण है। ठीक है, मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। व्रत तब संयम के प्रभाव से परिचय को जीते हुए अपने विशुद्ध भावों का निमित्त पाकर समय से पूर्व उदय में आकर कर्मों का खिल जाना बुद्धिपूर्वक या अविपाक निर्जरा है। इससे जीव का कल्याण रूप भला होने के कारण यह कुशल मूला निर्जरा है। इसके 2 भेद हैं, शुभानुबंधनी, निरनुबंधनी। आगामी शुभ कर्म का बंध करने में कारणभूत निर्जरा शुभानुबंधनी तथा नवीन बंध में कारण नहीं बनने वाली निरनुबंधनी निर्जरा है। भैया मुझे यहाँ एक बात पूछनी थी हम्म कि जैसे कहते हैं जो क्रमबद्ध पर्याय होती है, क्रमबद्ध पर्याय हमारी खचित है। तो जो जैसे जीव के जो कर्म जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में, जिस तरीके से आना निश्चित है, उस तरह से ही आके रहता है। तो जैसे जब जीव वो सविपाक निर्जरा करता है, या जैसे ऐसे कहते हैं तप कर जो कर्म खिपावे, कि उस समय से पहले अपने कर्मों को बुला के खिपा लेते हैं, तो फिर इससे क्रमबद्ध पर्याय खराब नहीं होता? जैसे मान लो मेरे कर्म 2 साल बाद आने हैं, कोई मेरा शुभ या शुभ कर्म 2 साल बाद आना है और मैं आज तपस्या करने बैठ गई, तो वो मेरा 2 साल बाद वाला कर्म अभी आके खिर जाएगा, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का कैसे होगा? देखो, क्रमबद्ध पर्याय में आपत्ति तब आए जब एक क्रमबद्ध पर्याय का एकांत हो। अपने यहाँ क्रमबद्ध पर्याय का एकांत नहीं है, अपने यहाँ 5 समवाय माने हैं, 5 कारण माने हैं। आप ये बताओ, 2 साल पहले अगर कर्म का उदय आ गया तो वो 2 साल पहले ही उदय में आने योग्य था तो आया, या उदय में आने योग्य नहीं था तब आ गया? मैं अगर तप ही नहीं करती तो कैसे आता? अब वो बात ठीक है, आप पुरुषार्थ नहीं करते तो कैसे आता?
मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब कभी कोई कार्य होता है, उसके निरूपण की शैली है, एक घड़ा है, ठीक है, वो एक घड़ा, उसके अंदर 10 लीटर पानी आता है और उसमें एक छोटा छेक है, तो 10 घंटे में खाली होता है। लेकिन अचानक एक बालक आया, उसने उस पर पत्थर मारा और फूट गया, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि समय से पहले खाली हो गया। लेकिन ये तो आप अपने ज्ञान की अपेक्षा कह रहे हो समय से पहले, ये आपकी कैलकुलेशन है। ये आप मान रहे थे अपने छद्मस्त ज्ञान में कि वो 10 घंटे बाद खाली होना है। लेकिन केवल ही भगवान से पूछते, सर्वज्ञ भगवान से, तो सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं कि ये अभी 10 मिनट में फूट जाएगा। आप कहते नहीं साहब, ये तो 10 घंटे में फूट, 10 घंटे चलेगा पानी। और केवली भगवान बताएंगे कि नहीं, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा हम ये कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो सब आया है। लेकिन तो भैया फिर सब हम और आप तो अपनी कैलकुलेशन से देखते हैं ना। फिर सविपाक निर्जरा और अविपाक हाँ, बता रहा हूं ना, सविपाक मैं और कह रही हूँ फिर अविपाक में सविपाक सिर्फ अंतर इतना है, सविपाक और अविपाक में अंतर इतना है कि जो अविपाक निर्जरा है, ठीक है, वो तप सहित होती है, संवर सहित होती है। और जो सविपाक निर्जरा है, वो बिना संवर के होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अविपाक निर्जरा क्रमबद्ध पर्याय में नहीं थी और फिर हो गई। मुनिराज ने जो अविपाक निर्जरा की, वो उनकी क्रमबद्ध में नहीं थी क्या? क्रमबद्ध में थी, ये भी बात ठीक है। और उन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक किया, ये भी बात ठीक है। उनकी होनहार ऐसी थी, ये भी बात ठीक है। देखो, अगर आप एक काल अवधि का एकांत करेंगे तो गौमट सार जी में 363 मत गिनाए हैं, और उसी के बाद में एक स्वभाववादी गिनाया मिथ्या दृष्टि, ठीक है, एक नियतिवादी मिथ्या दृष्टि कहा। नियतिवादी क्या होता है कि भैया जो होना है वही होएगा, जो होना है वही होएगा, ऐसा जो एकांत कहता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। जो ये कहता है कि जब जिस काल में होना है उसी काल में होएगा, एकांत रूप से, माने अन्य कारणों का निषेध करके जो एकांत एक समवाय को ही ग्रहण करता है, वो तो मिथ्या एकांत है। और हमारे यहाँ जो क्रमबद्ध पर्याय कही, क्रमबद्ध पर्याय को समझाने के लिए 5 समवाय भी समझाए कि वहां पुरुषार्थ भी होगा, काल लब्धि भी होगी, स्वभाव भी होगा, निमित्त भी होगा, होनहार भी होगा। हमें गड़बड़ तब तक लगती है जब तक हमें लगता है कि वो क्रमबद्ध पर्याय तो माने कोई सुपर पावर है कि वो करेगी। एक क्रमबद्ध पर्याय में कुछ नहीं, वो काल लब्धि की मुख्यता से बताया कि जब उसका काल आया तब काम हुआ। देखो, एक बच्ची के माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे थे और वो 20 साल से 30 साल की हो गई, तब जाके उसकी शादी हुई। अब कोई ये थोड़ी कह सकता है कि उसके माँ बाप ने पुरुषार्थ नहीं किया है। तो अब कहते हैं कि साहब इसकी काल लब्धि अब आई है। तो पुरुषार्थ कैसा किया उन्होंने कि उन्होंने गलत गलत जगह गए, सही जगह गए ही नहीं। सही जगह तभी गए जब उसकी काल लब्धि भी आ गई थी। बात समझ रहे हैं? तो वो पुरुषार्थ जो गलत गलत जगह गए देखो, वो पुरुषार्थ वो कहलाएगा। तो हम अपने कार्य की अपेक्षा कह रहे हैं, वास्तव में पुरुषार्थ गलत नहीं होता। उन्होंने कार्य के अनुकूल पुरुषार्थ किया। वो अगर पहले ही वहां चले जाते जहां 30 साल में शादी होनी थी, तो 20 साल में हो जाती। लेकिन कैसे चले जाते? ठीक है, तो उनका पुरुषार्थ भी वहां जैसा हुआ वैसा कार्य हुआ। वो गए ऐसी जगह जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपनी बच्ची को। अब उन्हें इतना ज्ञान तो है नहीं कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा हम कह रहे हैं सारी बातें। तो क्रमबद्ध पर्याय को हम सर्वज्ञ भगवान के सर्वज्ञ ज्ञान की अपेक्षा सिद्ध करते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये काम कब होना था। तो जिस समय हुआ उसी समय उसकी काल लब्धि थी, तभी हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी एस्टिमेशन है। ये तो हम कहते हैं कि 10 साल बाद होना था। ठीक है, किसी बच्ची का विवाह माने
आपने सोचा हो कि 25 साल का होके करेंगे, लेकिन कोई रिश्ता अच्छा आया और बिटिया 18 साल की हुई और हमने कर दिया। ठीक है ना? तो हमें क्या लगता है कि अभी काल लब्धि तो नहीं आई थी, ये तो हमारे एफर्ट्स थे, हमारा पुरुषार्थ था, हमने कर दिया। तो ऐसा नहीं है, काल लब्धि भी अभी आई थी, क्योंकि काल लब्धि आए बिना करोड़ों उपाय करो तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ठीक है ना? तो ये सारा उपदेश जिनागम का अपेक्षा से है, स्यादवाद शैली से ही कहना पड़ेगा। ठीक है, अनेकांत रूप समझना पड़ेगा। कोई भी जिनेंद्र भगवान का वचन अपेक्षा हटा लो तो वो मिथ्या वचन हो जाता है, और अपेक्षा लगा लो तो सम्यक वचन है। ठीक है, तो यही गड़बड़ होती है क्रमबद्ध पर्याय से। इसीलिए अन्य लोग क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करते हैं, वो क्रमबद्ध पर्याय को सर्वथा उड़ाते हैं, क्योंकि हमें भी सही समझाना नहीं आता, हम एकांत लेके बैठ जाते हैं उस चीज का। ठीक है, तो मुख्यतः गौणता से समझें तो कोई आपत्ति नहीं। देखो, अब ये जो अविपाक निर्जरा की मुनिराज ने समय से पहले तप करके, ठीक है, अपनी इच्छाओं को जीतकर समय से पहले कर्मों को खिरा दिया। तो समय से पहले का क्या मतलब है? समय से पहले तो बस इसलिए कह रहे हैं कि वो निषेक 100 वर्ष के थे, लेकिन उसमें उदीरणा में ले आए और वो 1 साल में ही निर्जरित हो गए, अपकर्षण हो गया। तो वो तो हम उसकी अपेक्षा कह रहे हैं कि जल्दी हो गया। लेकिन अगर सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा देखें तो सर्वज्ञ ने तो इसी समय होना देखा था। तो सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा कहते हैं कि वो अपने काल में हुआ, और हमारे ज्ञान की अपेक्षा, हमारी एस्टिमेशन की अपेक्षा में कहते हैं कि पहले हो गया समय से। ठीक है, तो जो अविपाक निर्जरा तो फिर हुई, शास्त्रों में हमारी अपेक्षा लिखी क्यों है? बस सर्वज्ञ की अपेक्षा लिख के ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है फिर। हमारी अपेक्षा हमारी अपेक्षा से लिखाई क्यों? बस एक ही अपेक्षा से, जो नहीं सही अपेक्षा है वो लिखे, नहीं तो नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है ना फिर। अपेक्षा दोनों की अपनी अलग अलग है। देखो, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान से हम अपने उसको ठीक करते हैं ना, करेक्शन करते हैं। तो यहाँ तो हम देखो, चरणानुयोग आदि की शैली में जब उपदेश दिया जाता है तो अज्ञानी जीव को उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश जहां वो खड़ा है वहां से उसको आगे बढ़ाना है, तो उपदेश उसी की भाषा में देना पड़ेगा। कमजोरी है, लेकिन जब वो समझ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता। हम जब ये जैन धर्म को जानते भी नहीं थे, तब भी देखते थे लोग अपने काउंटर पे लगा के रखते थे एक स्टिकर, या समय से पहले समय से भाग्य पहले। से अधिक। कभी किसी को कुछ नहीं मिला, ना मिलता है ना मिलेगा। समझ में आया? समय से पहले, यही तो क्रमबद्ध पर्याय बता रही है। और क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल लब्धि की निश्चितता नहीं है, पुरुषार्थ की भी निश्चितता है कि वहां नियम से पुरुषार्थ करेगा तभी काम होएगा। नहीं तो लोग तो प्रमाद करते रहेंगे कि जब काल लब्धि आएगी तब अपने आप काम हो जाएगा, तब पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा सोचने वाले का समझ लो काल लब्धि अभी आई नहीं है, उसकी काल लब्धि बहुत दूर है। और जो ये सोचता बहुत है बढ़िया। कि ठीक है, नहीं आई, लेकिन मेरे को तो इसी में अच्छा लगता है, मैं तो यही काम करूंगा, तो इसका मतलब उसकी काल लब्धि भी आई है, तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि है ना? नहीं तो हम भी ये सोच के बैठे कि देखो सम्यक दर्शन तो जब होना है तब होएगा, हम इतनी मेहनत क्यों करें, माथा क्यों खपाएं। लेकिन अपने को लगता है भैया ये माथा खपाना नहीं, ये आनंद करना है, हमको तो इसमें अच्छा लगता है। सम्यक दर्शन होए चाहे नहीं होए, हमें उसकी आकांक्षा है। नहीं है, लेकिन हमको ये उपादेय लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो इसी को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। और कोई अन्य चीज थोड़ी ना सम्यक दर्शन है। जो अच्छा है उसको अच्छा मानना, बुरे को बुरा मानना, उपादेय को उपादेय, और हे को हे जानने वाला, मानने वाला। ठीक है, वही तो सम्यक दृष्टि है। बहुत बढ़िया समाधान दिया भाई साहब आपने, हाँ, धन्यवाद बहुत। लेकिन अब ये है कि ये समाधान जो है ना, जैसे सम्यक दर्शन छूट जाता है, ऐसे अब अपने समाधान तो दिया,
लेकिन अगर लंबे समय तक इसको रिवाइज नहीं करोगे तो ये भी भूल जाते हैं, शिक्षा है ना। ऐसे सम्यक दृष्टि को भी वो जो एक प्रतीति बनती है वस्तु के स्वरूप की, अगर वो निरंतर तत्वाभ्यास ना करे तो वो प्रतीति भी छूट जाती है, सम्यक दर्शन छूट जाता है, फिर अभ्यास करता है फिर हो जाता है। ठीक है ना। तो हमको देखो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है बस, हमको उलझना नहीं है किसी के झगड़े में। हमको तो जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों का आश्रय लेकर अपने को सुखी करना है बस। इस चीज में ना मैं भैया बहुत दिनों से कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा ये क्रमबद्ध पर्याय कह रहे हैं और फिर इधर ये सविपाक अविपाक निर्जरा कह रहे हैं कि कर्म समय से पहले कर्म खिरा दिए। तो मैं आज समाधान मिला है मुझे, वैसे दोबारा सुनूंगी वैसे मैं ये वाली रिकॉर्डिंग। इसलिए लोगों का प्रश्न यही रहता है कि क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने पर तो पुरुषार्थ उड़ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब कहीं मुझे एक कारण और समझ में आता है कि सुनने वाले की अज्ञानता तो है ही, लेकिन हमारी भी कहीं कुछ समझाने में कमी है, अथवा कहीं कोई हमारी खेच है। ठीक है ना, जिसके कारण सामने वाले को वो प्रश्न खड़ा होता है। अगर हम निष्पक्ष होकर स्यादवाद शैली से, ठीक है, उस सिद्धांत का निरूपण करें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जी भैया, बहुत अच्छा समाधान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैराग्राफ पूरा करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ भी एक नई बात आई। हाँ, व्रत तप ये तो संयम के पढ़ प्रभाव लिया था। से। ये 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 तो पढ़ लिया था शायद, व्रत तप पढ़ संयम के लिया। प्रभाव से हाँ, परिचय को। इसको थोड़ा सा समझाना है। देखो पहले बताई थी जी अकुशल मूला, जी भैया। अब बता रहे हैं कुशल मूला। जी कि व्रत तप संयम के प्रभाव से परिचय को जीतते हुए अपने विशुद्ध भावों का निमित्त पाकर, ठीक है, हमारे विशुद्ध भावों का निमित्त पाकर समय से पूर्व। तो यहाँ समय से पूर्व का मतलब ये नहीं कि काल अवधि आई नहीं और पहले हो गए। तो यहाँ समय से पूर्व मतलब आपके जैसे 100 निषेध थे और एक एक समय में एक एक निषेध खिरता है, तो उसको 100 समय लगने थे, लेकिन आपके परिणामों की निर्मलता से उसमें आकर्षण हो गया और 100 समय में खिरने वाला कर्म 4 समय में खिर गया। इस अपेक्षा कह रहे हैं समय से पहले। ठीक है, लेकिन केवल हाँ ज्ञान। मतलब कोई रिक्त स्थान पैदा नहीं हुआ, मतलब कोई वो ऐसा ही होना था इसका मतलब। हाँ, मतलब मेरे को इससे यही समझ में आ रहा था कि जैसे जो 100 समय में निषेध खिरने थे वो 4 समय में खिर गए, तो वो 96 समय का तो गैप पैदा हो गया, रिक्तता पैदा हो गई। नहीं तो मतलब रिक्तता नहीं पैदा हुई। नहीं, वो 4 समय में ही खिरने योग्य थे। देखो जैसे आपके पास घास के तिनके हैं, 100 घास के तिनके, एक तिनके को आप आग लगाते हैं तो 1 मिनट लगता है, तो 100 तिनकों को जलने में कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट लगेंगे। एक लेकिन किसी ने एक नहीं। साथ ही उनको जला दिया गठरी बनाकर, हाँ। ठीक है, वो 5 मिनट में जल गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जी पुरुषार्थ भैया। की मुख्यता हो गई कथन में, कथन में पुरुषार्थ की मुख्यता हो गई। कार्य तो कोई भी होता है वहां पांचों कारण होते हैं तो कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता। भैया इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे जो 100 समय के निषेध 4 समय में खिर गए, कि अगर जो जीव अपनी आत्मानुभूति में निमग्न नहीं होता तो वो तो 100 समय ही लगते उसे। बराबर। लेकिन जो एक पर्टिकुलर जीव उसे 4 समय में खिरा रहा है तो उसके तो 4 में ही खिरने थे, उसकी क्रमबद्ध पर्याय। राइट, ऐसे ही तो तो क्या है। इसको समझ सकते ऐसा ही है, ऐसा हैं? ही। ठीक है, अब समझ। ठीक है अच्छा ना। अब समझ आ गई बात। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पुरुषार्थ का लोप नहीं होता। ये पुरुषार्थ करेगा तभी 4 समय में खिरेंगे, नहीं करेगा तो 100 समय में खिरेंगे। अब ठीक है ना, क्योंकि अगर हम उससे ज्यादा आगे की बात कहते हैं तो एक तो इसकी बुद्धिगम में नहीं होती और सारे पुरुषार्थ का लोप होता है। फिर तो प्रथमा नियोग चरणा नियोग का कोई
उपदेश ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो सब ज्ञान में रहता है, लेकिन फिर भी इसको बेचैनी रहती है। हमें पता है कि बेटा आने वाला है, ठीक है, और उसकी बस 3 बजे आएगी, तो भी माँ 10 मिनट पहले से ही बार बार झांक झांक के देखती है कि बस आई कि नहीं है, आई कि नहीं है। उसको पता है 3 बजे का टाइम है, लेकिन अभी उसको राग ऐसा है। तो ज्ञानियों को पता है कि काम तो अपने समय पे ही होगा, लेकिन अभी जितना उनकी भूमिका में राग है, उनको झटपटाहट होती है कि जल्दी से, शीघ्रता से अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। ठीक है ना, और वो श्रद्धान भी बना रहता है, तो कोई आपत्ति नहीं आती उसमें। समझ आ गया भैया। मतलब अभी तो लग रहा है समझ में आ गया, फिर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर मैं पूछूंगी आपसे। कोई बात नहीं। अभी तो चलिए, लग रहा है समझ में आ गया। देखिए, तो पढ़ूं? यहाँ जी एक अभी बात रहा। कही, पूछ रहे हैं, कुछ पूछिए आप। नहीं नहीं, आप मेरे को लगा आप ये कह रहे हो कि पढ़िए, पर आप बताइए। नहीं, बस आज पूरा करते हैं इसको। देखिए, ये तो कुशल अकुशल मूला की चर्चा हो गई थी। अब कुशल मूला में क्या कहा, व्रत तप संयम के प्रभाव से परिचय को जीतते हुए अपने विशुद्ध भावों का निमित्त पाकर समय से पहले उदय में आकर कर्मों का खिर जाना, बुद्धिपूर्वक यह अविपाक निर्जरा है। इससे जीव का कल्याण रूप भला होने के कारण ये कुशल मूला है, इससे जीव का कल्याण होता है। लेकिन ये बात देखो, मैंने यही पढ़ी कि ये निर्जरा भी दो तरह की, एक शुभानुबंधिनी और एक निरानुबंधिनी। एक में तो ऐसा है कि पुराने कर्म तो रोके आपने, झाड़ दिए, लेकिन नवीन पुण्य का बंध किया। और एक ऐसी है जिसमें पुण्य पाप किसी का बंध नहीं होता। आगामी शुभ कर्म का बंध करने में कारणभूत निर्जरा शुभानुबंधिनी है, तथा नवीन बंध में कारण नहीं बनने वाली निरनुबंधिनी निर्जरा है। इन दोनों को कुशल मूला बोला। देखो, मोक्ष मार्ग भैया में जब, भैया निर्जरा बंध का कारण कैसे है? वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल तात्विक प्रश्न है और बहुत वैलिड है क्वेश्चन, लेकिन समय आज हमारे पास है नहीं। अब हम कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही बातें हमने समझनी है इसमें कि वो बंद निर्जरा कैसे होगी, तो विरोधी है। ठीक है, तो इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। कल